हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंच प्रगना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वनाम का परिभाषा। संज्ञा अर्थात नाम के बदले जे शब्द गिला आयला से गिला के सर्वनाम कहल जाएला। इस संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में देखेंगे कि रामधन आज रांची नी जाए, तो रामधन क्या है? संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, तो रामधन आज नी जाए के स्थान पर ऊ काल रांची जाए, अर्थात ऊ सर्वनाम है कि यहाँ ऊ शब्द रामधन के बदले आएला। ठीक है, गोपाल नेपाल और सुफल आवो तो हैं। गोपाल नेपाल और सुफल क्या है? संज्ञा है। उमन स्कूल जाए रहे, तो गोपाल सुफल और नेपाल के बदले में उमन शब्द आया, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, यही निहार तोय मोय तोहरे हमरे रोरे गिलासो सर्वनाम है के। सबसे पहले तो हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग परिभाषा समझ लिए हैं, तो उसका हम लोग कितने भेद होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की पंचप्रगनिया में 6 भेद होते हैं। क्या क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा। ठीक है, जे सर्वनाम गिला कोहोया सुनोया आर जेकोर बारे कोहोल जाएला से गिलाक नाम केर बदले आएला। यानी इसमें से वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात होगा, इन तीनों चीज़ जो है वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। तो वक्ता अर्थात कोहोया सुनोया जेकोर बारे कोहोल जाएला, उसके बदले जो सर्वनाम शब्द का यूज होता है उसे ही क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोय, तोय, ई, ऊ, तोहरे, हमरे, रोड़े, इमन, ये शब्द आता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसको हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जिस सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चित व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध हो उगला के निश्चयवाचक सर्वनाम खोल जाएला। यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का हम लोग एक निश्चित का पता चलता है, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इहे, उहे, इटाई, उटाई, उमने, मोय, तोहरे इत्यादि। ठीक है, जैसे कि हम लोग उदाहरण में लेते हैं, इहे मोर माँ है के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हम लोग इसको क्या ये जो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हमें पूरा निश्चित है कि ये मेरी माँ है। अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका क्या है कि इसमें से है माँ जो है क्या है? माँ, तो ये संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि मेरी माँ जैसा और लोगों के भी माँ, यानी दुनिया की सारी माँ, अर्थात ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। कौन? माँ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम जो है वो आमने सामने रहेगा। ठीक है, यह भी सर्वनाम है और मोर भी सर्वनाम है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में दोनों जो सर्वनाम है वो
सामने सामने रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? सामने सामने रहेंगे। इतना तो हम समझ लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम गिलाले कोनो निश्चय व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध नी होएला से गिला के अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जे सर्वनाम गिलाले कोनो निश्चित व्यक्ति, कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु का हम लोग को उसके बारे कुछ भी पता नहीं रहेगा तो उसे ही हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे में क्यों, अगर हम लोग यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि आए आहे। ठीक है, कि आए है, कौन आया है। ठीक है, कौन आया है हमें उस व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति है, जानवर है, माता है, पिता है, कौन है, हम लोग उसके बारे में हम लोग को बिल्कुल ही पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं तो वो क्या है, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, कोई आया है यानी कोई आया है तो इसमें निर्जीव वस्तु तो नहीं आएगा, इसमें कोई कोई प्राणी ही आया है, इसमें जानवर हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें निश्चित पता नहीं चलता है। कोनो, जैसे कोनो, केको, केकरो। ठीक है, इस तरह के शब्द जो हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलता है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कोनो खाते, क्या बोलते हैं हम लोग? कोनो, कोनो खाते, खाते, कोनो खाते, तो इसमें हम लोग क्या खा रहा है? मूढ़ी खा रहा है, चूड़ा खा रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? हम लोग को क्या खा रहा है उस वस्तु के बारे में हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो है हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम टाले कोनो किसिम केर सवाल अर्थात प्रश्न केर बोध होएला। जे सर्वनाम टाले कोनो किसिम केर सवाल अर्थात प्रश्न केर बोध होएला उटा के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। अर्थात जब हम लोग बातचीत करते हैं अधिकतर जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज होता है। ठीक है, यानी प्रयोग होता है, जैसे कौन टा, का टा के इत्यादि इस तरह के शब्द जो है, जैसे तोर का नाम, तो कहाँ जाते, इस तरह का जो है वर्ड हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। अब समझ में आ गया? निजवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम गिलाक प्रयोग अपन तेहे चाहे केकरो तेहे करल जाएला उगला के निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। क्या बोला है निजवाचक सर्वनाम का? जे सर्वनाम गिलाक प्रयोग अपन तेहे चाहे केकरो तेहे करल जाएला उगला के निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे उ, तोय, मोय, अपने, मोर, खुद, स्वयं, निजक, इस तरह के जो शब्द हैं हमें निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे मोय पढ़ो तुम, मोय पढ़ो तुम, तो यहाँ पे अपने आप को बताने के लिए हमें कौन सा शब्द का प्रयोग है? मोय। ठीक है, तो अपने आप को हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपना नाम दे के तो हम लोग ऐसा वाक्य नहीं बना सकते हैं, इस तरह से वो व्याकरण के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। इसलिए मोय जो है वो क्या है? यानी अपने आप को हम बता रहे हैं। ठीक, अपने बारे में हम बता रहे हैं। अब आगे देखेंगे, लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम गिला कोनो वस्तु व्यक्ति चाहे जाएगा के संबंध जाहिर करेला उगला के संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे जे, से, जेटा, सेटा, जे गिला, से गिला, जौनटा, तोनटा इत्यादि इस तरह के शब्द हमें संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में हम लोग सर्वनाम को हम लोग
समझे सर्वनाम के परिभाषा, उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।